परम आदरणीय विनोद जी शर्मा का नारनौंद हलके में अपने ऑफिस खोलने के लिए हम तय दिल से इनके आभारी हैं और पूरे नारनौंद हलका के लोग आपको सिर्फ आंखों पर बिठाना चाहते हैं। आप आगे बढ़ें, हम सबका आपके साथ सहयोग रहेगा। लेकिन बाद में आप भी हमें विनोद जी कभी न भूलें। हम आपसे यही आशीष मांगते हैं, यही दुआ मांगते हैं और निवेदन करते हैं कि आप आगे बढ़ें। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका सिर कभी भी झुकने नहीं देंगे, हमेशा आपको सिर आंखों पर बिठा करके रखेंगे। अब मैं टेकराम जी से निवेदन करता हूं कि वो विनोद जी शर्मा जी को पगड़ी भेंट करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये नाम किसके लिखे हुए हैं? क्या है प्रदीप? साथी, चलो लाइट की कोई बात नहीं। टेकराम फौजी जी आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरे साथियों, ये आज खुशी की बात है, आपने एक दफ्तर का उद्घाटन किया। ये दफ्तर आपने समाज के हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए खोला है। लोक सेवा पंचायत जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, उन मुद्दों में सबसे अहम मुद्दे जो हैं वो 4 हैं, जो पूरे हरियाणा के हर समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि हरियाणा के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को, नवयुवतियों को नौकरियों में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी लियाकत के हिसाब से जो लायक बच्चे हैं, जो डिजर्व करते हैं, नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनको सबसे पहले ऐसा ना हो कि नौकरियों में जो मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू के, और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कई बार ऐसा देखा गया कि जो लड़का, जो बच्चा, जो नवयुवती इंटरव्यू देने जाती है, वो तो एमएससी है, एमए है, मास्टर ऑफ साइंस है, या कम्युनिकेशन में मास्टर की हुई है, फाइनेंस में मास्टर किया हुआ है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो शायद ग्रेजुएट भी नहीं। तो इंटरव्यू क्या होगी? जिस व्यक्ति को 2 नंबर दिए जाते हैं, उसके अगर 70 हैं पहले 100 में से, तो उसके 72 हो जाते हैं, और जिसके 50 हैं उसको 24 नंबर दे दिए जाए तो उसके 74 हो जाते हैं। तो नौकरी किसको मिली? 50 वाले को। तो 50 वाले को नौकरी मिले और 70 वाले को नौकरी ना मिले, इससे बड़ा बेइंसाफी क्या हो सकती है? इसकी आवाज कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। इसकी आवाज आप लोगों को उठानी है, और ये धांधली, ये नाइंसाफी और बर्दाश्त नहीं होगी। आने वाले समय में, मैं आज भी जागरण में पढ़ रहा था कि 60,000 नौकरियां और लगने वाली हैं। अगर इन नौकरियों में फिर इन्होंने वही प्रक्रिया शुरू की
कि नंबर दिए जाएंगे इंटरव्यू के, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हो सका जरूरत पड़ी तो एजुकेशन भी चलाएंगे, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देंगे, किसी के बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि हम सबको मिलकर चलना है। समाज में एक वर्ग अकेला नहीं चल सकता। हमारी मुश्किलें भी वही हैं, और जहां कहीं जिस किसी के साथ आप देखें कमजोर है कोई, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या होता है? जुल्म सिर्फ शारीरिक जुल्म नहीं होता। अगर आप जिस बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए उसको ना मिले और दूसरे को मिल जाए, ये भी जुल्म है। अगर समाज के हर वर्ग को समानता से ना देखा जाए तो ये भी जुल्म है। अगर नौकरियों में भेदभाव के अलावा पोस्टिंग में भेदभाव हो, अच्छी अच्छी पोस्टों में खास खास लोगों को लगा दिया जाए, ये भी उनके साथ जुल्म है। और जब कोई आईएएस अफसर रिटायर होता है, रिटायर तो बहुत से होते हैं, सैकड़ों आईएएस अफसर रिटायर होते हैं, उनमें से किसी किसी को जब आगे 5 साल के लिए 3 साल के लिए फिर नौकरी दे दी जाए रिटायरमेंट के बाद, ये भी दूसरों के साथ जुल्म है जिनको नहीं दी जाती। तो भाई इन सबका मुकाबला कौन करेगा? समाज इकट्ठा होकर। समाज का एक हिस्सा एक वर्ग नहीं कर सकता। जब हमने बात की धौली की, तो धौली की जमीन के बीच में धौलीदार, भोंडेदार, मुकर्ररदार, माफीदार, बूटीमार सब आए, हर कास्ट से संबंधित थे। और जब आरक्षण की बात आई तो आरक्षण में भी अगर सामान्य जातियों को आरक्षण मिला है, उनके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को आरक्षण मिला, तो उसमें ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, पंजाबी, राजपूत सभी सम्मिलित हुए 10% आरक्षण में। अकेले बात करने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि समाज के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उनकी आवाज बनना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि आपका वही हाल रहेगा जैसे थे। जब आप कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा कुछ नहीं हो रहा, कितने वर्ष निकल गए हैं, तो भाई हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप इतना मान के चलिए कि आप चलेंगे तो आपके कदम में कदम मिलाकर दूसरे चलेंगे। आप इस बात का फैसला करो कि आज हमने ये फैसला किया कि कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है उसके साथ हम अपने हक और हकूक की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए हम बुलंद आवाज में उसका साथ देंगे, उसका साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे भी उम्मीद है और मेरा विश्वास है, मैं आपसे जो मांगने आया हूं, हर पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम 11 लोगों की लिस्ट मेरे पास आपको अगले 10 दिन में देनी है भाई। 101 लोगों की नामनौंद विधानसभा क्षेत्र की, सेंट्रल कमेटी की और टेक जी कहा, और 11 लोगों की लिस्ट जो देनी है हर पोलिंग बूथ के ऊपर। और एक बात सुन लो मेरी बात, राजनीतिक वातावरण बदलते रहते हैं, राजनीति कभी एक ही ढर्रे पे नहीं चलती है, और राजनीति को बदलने वाले नेता नहीं होते हैं, लोग होते हैं, जनता होती है राजनीति को बदलने वाली। तो समय आ गया है थोड़ा विचार करके, थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करके, थोड़ा सोच के, लकीर के फकीर बन के नहीं चलना है हमने। एक बार फिर विचार करो और अपने विचारों को देखते हुए आपका भविष्य कहां है, आने वाला समय कैसा होना चाहिए, आने वाले समय में आपका क्या रोल है, आपके नौजवान बच्चों का भविष्य कैसे बन सकता है, सारे बातों को सोचते हुए आपको निर्णय लें, ताकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये कई मौके 5 वर्ष के बाद नहीं, कई बार 20-20 वर्ष के बाद आते हैं ऐसे मौके। हालात इतने बिगड़े हैं पिछले 20 वर्षों में कि आप समझ गए होंगे कि पिछले 20 वर्षों के हालात बिगड़े हुए ठीक तब होंगे जब समाज का हर वर्ग इकट्ठा होके अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ने की मेहनत करेगा, खुद लड़ने की का संकल्प करेगा, तब बनेगी बात। ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जिंदाबाद